तो जो 2014 से पहले मीडिया का बड़े बड़े जो आंकड़े चलते थे 2G घोटाला, कोयला घोटाले का, क्या वो एक चुनावी हथियार था या फिर उसको सच्चाई उसमें कितनी थी? ये एक तरीके से मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं बहुत समय से ऐसा चाह रहा हूँ कि इसके बारे में बात की जाए। जी, हम लोगों ने काफी बात करी है, बिल्कुल, कांग्रेसियों ने काफी बात करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात जन जन तक पहुंची है। और ये बहुत जरूरी है ये बताना कि जिस वजह से 2014 में यूपीए की सरकार चुनाव हारी, बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी और जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, जिसमें एक ये प्रशांत किशोर टाइप हैं, ऐसे लोग जो हैं वो जी, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, अपने आप को बताते हैं एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने और गोदी मीडिया ने जो मिलकर के एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं टार्निश कर दी इमेज यूपीए की, जिसने बहुत मदद करी नरेंद्र मोदी की इमेज को उजागर करने की, जैसे कि वो कोई अवतारी पुरुष हो, मसीहा हो, और वो आएंगे और वो आकर के देश को बदल देंगे। कांग्रेस जो है वही खराब पार्टी है, करप्ट है, सब उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो सब बदल देंगे। ये एक नैरेटिव था जो पेश किया गया था, और उसमें वो लोग सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सफल रहे और उसकी वजह से सरकार बदली। लेकिन चूंकि याददाश्त जो है लोगों की वो बहुत कम होती है, भूल जाते हैं लोग जल्दी, तो इस बात को भूल गए हैं लोग कि यूपीए क्यों हारी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एक अनुभव एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा छोटा सा, कि अभी जिस बच्चे की उम्र 14 साल है जी, वो अगले 4 साल में 18 साल का होकर के वोट देने लायक हो जाएगा। बिल्कुल, और जो अगले चुनाव आएंगे 2029 के, उसमें वो वोट डालेगा प्रधानमंत्री देश का चुनने के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा पार्टी है, उन लोगों के क्या कुकर्म थे। वो 2014 में सत्ता पर काबिज होने के लिए कितना झूठ बोले थे, कितने प्रपंच रचे थे उन्होंने, और कितनी स्कीमिंग करी थी उन्होंने, कितना डिमीन किया था, नाम खराब किया था एक संत पुरुष जैसे मनमोहन सिंह का, और एक गांधी के प्रतीक राहुल गांधी का। उन लोगों ने उनकी इमेज को टार्निश करके, खराब करके, झूठ बोल के, प्रपंच रच के, पूरी सरकार की इमेज खराब करके फिर सत्ता पे काबिज हुए। अब उसको मैं थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत ही पासिंग रिमार्क लोग दे देते हैं कि यूपीए में तो भाई बहुत करप्शन था जी, 2G घोटाला हुआ, बोलते हैं कोयला घोटाला हो गया, और क्या है अनाप शनाप आंकड़े देते हैं। 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बोलते हैं 2G घोटाले का। और वही कोल घोटाला भी इसी के 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। राइट। अब ये मजाक है क्या? कहाँ से आया ये आंकड़ा आपके पास में? और पैसे रखे कहाँ गए? हाँ, वही मतलब ये किसी गोडाउन में पड़े थे पैसे, जो कांग्रेसी वहां गए, ट्रक लेके पैसा भरा और लेके चले गए। जो थोड़ा बहुत भी सोचने वाला आदमी है, इंसान है, व्यक्ति है, वो तो समझ जाएगा कि इसमें कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत नहीं समझा है, उसको समझाने के लिए ऐसा बोलना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूरी है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बोलना चाहिए और इसको चलाना चाहिए सोशल मीडिया पे, ताकि हर आदमी जो है वो सोचने पे मजबूर हो कि उनसे क्या गलती हुई। तो आज भी हम जाते हैं तो लोग आज भी सोचते हैं कि 2G घोटाला हुआ ही था और कोयला घोटाला हुआ ही था, जो आपने अभी बताया। एग्जैक्टली। और उनको अभी तक समझ नहीं आता है कि वो पैसे रखे कहाँ गए थे, क्योंकि उनको नहीं। तो मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। जी। ये पूरी चीज समझने के लिए जी, आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। जी, आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। 2G और कोल घोटाला उजागर किसने किया? विनोद राय। वो अभी कहाँ है? या जब सरकार बनी 2014 में तो उनको क्या मिला? बड़ा पद मिला। ये क्रोनोलॉजी है जो समझनी पड़ेगी। जैसे अमित शाह जी बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है कि एक विनोद राय एक झूठ फेंकता है, उसको गोदी मीडिया पकड़ता है, और ये जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो दलाल हैं, सब उसको मिलकर स्वामी भी थे, कोर्ट तक लग जाते हैं। ये इन सब ने एक प्रपंच रच किया।
अभी पहली बात ये सवाल पूछो कि विनोद राय कहाँ है, विनोद राय की क्या राय है। उन्होंने तभी किताब लिखी उसमें, और एनडीटीवी पे इंटरव्यू में भी उन्होंने माफी मांगा, कहा कि वो जो मैंने बोला था वो घोटाले हुए नहीं थे। तो पहला प्रमाण ये है। बिल्कुल। अब ये पूरे देश ने तो देखा नहीं, और ये जो ये 14 साल के बच्चे हैं वो कोई देखेंगे नहीं, वो इंटरव्यू किसी ने नहीं देखा, नहीं आज तक कोई, बहुत सारे लोग जानते हैं उस इंटरव्यू के बारे में। एग्जैक्टली। तो पहला प्रश्न मैंने पूछा कि अभी विनोद राय कहाँ है और क्या बोल रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया कि घोटाला नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरा, कोई भी घोटाला होता है, जो हम बातें करें विनोद राय का जो इंटरव्यू दिए थे, मैं उसका शॉर्ट्स में वीडियो में डाल दूंगा बीच में, बिल्कुल, या फिर वो जो न्यूज लिंक है मैं वो वीडियो में मैं चला दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चलाइए उसको, विनोद राय ने क्या बोला था। दूसरा कि जब ऐसा घोटाला हुआ जी जी, और ये बात जब अदालत तक पहुंची जी, और अदालत में केस चला जी, तो ये भी विदित है सबको जी कि के राजू या कनीमोई ये हमारे यूपीए के साथी थे जी, जिनके ऊपर ये इल्जाम था जी। क्या वो कन्विक्ट हुए? नहीं। क्या उनको सजा मिली? तो जब उनको सजा नहीं मिली तो इसका मतलब है कि ये आरोप झूठे थे, और खुद अदालत ने उनको बरी किया है। कोल घोटाले में क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगा? नहीं। तो ये दूसरी बात है कि जब किसी कोई कसूरवार ही नहीं है, किसी को सजा ही नहीं मिली है, जब कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, तो बात खत्म है वहां पर। तो दूसरी बात है जो ये बताती है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सिर्फ मीडिया की पैदाइश थी, जो रणनीतिकार है चुनावी, उनकी पैदाइश, दिमाग की पैदाइश थी, और उनका जो ध्येय था वो सरकार को, मनमोहन सिंह जी को, राहुल गांधी जी को बदनाम करके सत्ता पे काबिज होना था। झूठ के बलबूते पे वो सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, वो उन्होंने किया।